Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. In this video, we are going to see how we will approach to the JKPSC exam. What we need to remember before going to the exam. देखिए, अगर हम JKPSI एग्ज़ाम की बात करेंगे, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। जितने भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ भी होना चाहिए साथ। फ़ोटोग्राफ के साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ये साथ होने चाहिए। आपको एक फ़ोटो एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आईडी आपको क्या चाहिए, इट ओरिजिनल आईडी चाहिए आपको साथ। ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप एक पेन लोगे, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन आपको साथ होनी चाहिए। दीज आर द नेसेसरी। बाकी जो भी मास्क, जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आपको निभाने हैं। सारे प्रोटोकॉल्स जो भी लिखे गए हैं वो आपको ज़रूरी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा कि इवन एक एग्ज़ाम में इन्वेस्टिगेटर को ही क्या किया गया, रिमूव किया गया बिकॉज ही वाज वायोलेटिंग एसओपी कॉल्स। शायद एफए में भी एक कैंडिडेट को आउट किया गया, शायद उनको मोबाइल था साथ जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। सो यू विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स ऑल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द, पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करेंगे। क्यों हम नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करेंगे? क्योंकि हम देखेंगे कि क्या अप्रोच रहेगा हमें एग्ज़ाम के लिए। देखो, ये जो नंबर ऑफ 1200 पोस्ट्स है ना, ये 1200 की सिलेक्शन चाहिए इनको। मतलब जो हम एग्ज़ाम इस टाइम लिखेंगे, इसमें खाली 1200 को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर 1:2 रेशो हम देखेंगे, क्योंकि आगे जो टेस्ट होगा दैट्स अ फिजिकल टेस्ट जो आगे होगा, अगर 1:2 के रेशो के हिसाब से लेंगे तो 2400 एंटर करेंगे। अगर 1:3 के रेशो होगा तो ऑब्वियसली 3600। अगर 1:4 तो 4800। जितना भी इंक्रीज करेंगे ऐसे ही आप मल्टीपल दोगे 1200 को। तो खाली 1200 एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि 1200 सिलेक्शन चाहिए इनको। डेफिनेटली 2400, 3600, इट कैन बी 4800, डिपेंड अपॉन इन्होंने रेशो क्या दिया होगा। नाउ लेट अस सी कि देखो, अगर हम एफए की बात करेंगे, जो एफए हमने दिया, बहुत सारे चैनल्स का मानना है कि जो कट हम देखेंगे, ओपन मेरिट की हम बात कर रहे हैं, ओपन मेरिट का जो कट है ऑलमोस्ट वो 86 को टच करेगा। इसी के अराउंड बहुत सारे बोलते हैं। कुछ इवन ये भी बता रहे हैं कि 90 कट हो जाएगा किसका, एफए का। कुछ चैनल्स आपको बता रहे हैं 95 भी कट होगा, क्योंकि यू नेवर नो अंटिल एंड अनलेस आपका जो रिजल्ट वो बाहर नहीं आता है। इवन बहुत ऐसे भी चैनल्स है जो आपको 80 के अराउंड बताते होंगे कट होगा। बट द थिंग इज कि अगर वो 80 को बता रहे हैं फॉर द हाउ मेनी पोस्ट्स, दे आर टेलिंग फॉर द 950 पोस्ट्स, और वो भी ओपन मेरिट को वो कट बता रहे हैं। तो अगर पोस्ट्स को डबल किया जाए, अगर हम इस फिगर की बात करेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली श्योर है ना, 1:2 तो होगा ही होगा। वी नेवर नो कितना होगा रियल में। देखो, अगर ओपन मेरिट का कट आपके हिसाब से हम मान लेते हैं 90, अगर पोस्ट्स को डबल किया जाएगा, कट कितना नीचे आना चाहिए? देखो, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, ऑलरेडी नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, डेफिनेटली नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम शायद 1,15,000 क्या है, इतने रोल नंबर स्लिप्स को अपलोड किया गया। फिर अगर हम देखेंगे एग्जाम में 1 लाख तक होगा, एग्जाम में 90,000 के अराउंड एग्जाम में बैठेंगे। मगर देखो, ये जो लड़के इसमें एग्जाम में बैठेंगे, ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आउट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। एफए में बहुत सारों का जो पेपर है ठीक हुआ है, पेपर समर अराउंड 95, कुछ अपने कैटेगरीज में 80s में भी है। तो बहुत अच्छा पेपर हुआ है बहुत सारों का। चांसेस है कि वो प्रेफर करेंगे। देखो, हम ये नहीं बता सकते क्लियर कट, हर एक का एक अपना अपना व्यू होता है। जेकेपीएसआई से वो प्रेफर करेंगे क्या, एफए में रहना और जूनियर असिस्टेंट में रहना, क्योंकि जो पूल आपने जूनियर असिस्टेंट में देखा वही पूल एफए में बैठा, और उसी पूल ने जेकेपीएसआई के लिए भी अप्लाई किया हुआ। बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है, मैक्सिमम का ऑलमोस्ट एवरीवन, अनटिल एंड अनलेस वो किसी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होते, वो सारे, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंटेंट हो, जेकेपीएसआई हो, या कोई अदर पोस्ट हो, वो फॉर्म फिल करते जाते हैं अनटिल एंड अनलेस दे डोंट गेट द जॉब।
तो जो 90 वाले थे, वो कहीं ना कहीं जूनियर असिस्टेंट ने भी एब्जॉर्ब किया, वहीं वहीं कहीं ना कहीं फाइनेंस अकाउंटेंट ने एब्जॉर्ब किया, और उनको अब जो एब्जॉर्ब ऑलरेडी हो चुके हैं, जो अब 80 वाले हैं, 60 वाले हैं, उनके चांसेस बढ़ रहे हैं, JKPSI में उनके चांसेस बन रहे हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो जो कट होगा, कट बहुत नीचे आएगा, क्योंकि कट अब करना है 2400 स्टूडेंट्स को कट करना है इनको, और इनका कट देखना है, या 3600 को कट देखेंगे ये, और उनको बुलाएंगे फिजिकल टेस्ट में। और फिजिकल टेस्ट में फिर आपको पता है वो क्वालिफाइंग है, जो क्वालिफाई करेगा और उसी को इन 1200 में इंक्लूड किया जाएगा, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उनको 1200 में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 1200 सिलेक्शंस लेने हैं टोटल JKSSB को। नाउ अगर हम बात करेंगे, देखो कट FA का ज़्यादा क्यों हो रहा था, या कट जूनियर असिस्टेंट का 80 में से कट था, कट क्यों ज़्यादा हुआ? बिकॉज इनका जो कहीं ना कहीं फाइनेंस अकाउंटेंट का जो सिलेबस था, वो सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस था। बंदे को पता था कि मुझे प्रिपेयर जो करना है, मुझे जर्नल प्रिपेयर करनी है, मुझे लेजर प्रिपेयर करनी है, तो वो जर्नल लेजर बाकी टॉपिक्स को पढ़ के, मॉक्स वॉक्स लगा के, बहुत सारे बुक्स को कंसल्ट करके वो FA में बैठा, और उसका स्कोर ठीक ठाक हुआ, क्योंकि वो पिछले 1 साल से लगा हुआ था किसके पीछे, FA के पीछे, और उसको डिटेल्ड सिलेबस था। वहीं पे अगर हम JKPSI की सिलेबस की बात करेंगे, JKPSI का सिलेबस क्लियर कट सिलेबस नहीं है। इसका जो सिलेबस है, इवन IAS के लेवल से आपको दिखता होगा कि वही वहाँ भी सिलेबस होता है। इन्होंने लिखा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री इन्होंने लिखी है। इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री की भी बात करी है, इन्होंने मिडिवल हिस्ट्री की भी बात करी है, फ्रीडम स्ट्रगल की भी बात करी है। वहीं पे अगर आप जियोग्राफी देखोगे वह पूरी जियोग्राफी है, सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक। और वहीं पे अगर साइंस की बात करोगे, जनरल साइंस, सब कुछ इन्होंने मतलब इंक्लूड किया हुआ है। इस सिलेबस जो JKPSI का सिलेबस है, इसके हिसाब से जो आप देख रहे हो, फाइनेंस अकाउंटेंट में आपको जो टाइम मिला डिटेल सिलेबस को, उतना टाइम तो JKPSI सिलेबस को नहीं मिला। सेकंड थिंग, इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस सिलेबस है। तो कोई ये नहीं बताएगा आपको कि मैंने JKPSI का सिलेबस क्लियर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो JKPSI का सिलेबस है, वो खुद में एक समंदर जैसा सिलेबस है। वो फाइनेंस अकाउंटेंट का सिलेबस नहीं है, जूनियर असिस्टेंट कंपाइलर का सिलेबस नहीं है, जो आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं एक बुक में, आपने वो प्रिपेयर करके आपने एग्जाम दिया, आपने कट को ऊपर चढ़ा दिया, आपने कट 90 को टच कराया, आपने कट मतलब 100 को टच कराया। यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। JKPSI में आप क्या करोगे, आप कट को ऊपर करोगे। एक तो पोस्ट भी ज़्यादा है, दूसरा सिलेबस बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूअस है। इसका सिलेबस कुछ भी आ सकता है, क्योंकि पास्ट कुछ मंथ से अगर आप JK के स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स है, कहीं ना कहीं बहुत सारे देखो नया सिलेबस पूरा है किसका, JKPSI का। बहुत कम मीट हो जाता है बाकी पोस्ट से। अगर आप पंचायत अकाउंटेंट और फाइनेंस अकाउंटेंट का सिलेबस देखोगे, ऑलमोस्ट 60% सिलेबस सेम था, या जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस था, देखोगे कहीं ना कहीं सेम था। बट जब हम बात करते हैं JKPSI का, इसका सिलेबस जो है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। तो जो कट है, कट को असर पड़ेगा, इसलिए ख्याल रखना एग्जाम के टाइम आप क्या करोगे, एग्जाम के टाइम आप बिल्कुल भी ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे। यू हैव टू अवॉइड ओवर अटेम्प्ट एट एनी कॉस्ट। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 60 के अराउंड भी होंगे, अगर आपके देखो पेपर जो है 120 क्वेश्चन का है, अगर आप 60 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो, बिल्कुल अच्छे से 60 क्वेश्चंस ठीक कर रहे हो, वो खाली 60 मार्क्स नहीं है, वो इस टाइम 60, एक तो 60 है मल्टीप्लाइड बाई 0.25, दैट मीन्स ऑलमोस्ट वो 75, यस 75। अगर आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको 75 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि 1.25 मार्क्स है पर क्वेश्चन। यू नीड टू रिमेंबर इट कि आपका जो स्कोर है वो 75। अगर वहीं पे अगर आपका स्कोर 70 के जाता है, 70 और 80 के बीच में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो, याद रखना आप बिल्कुल सेफ हो। इसलिए आप ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। 7 to 80 हमारा आपको टारगेट है। 85 भी जा रहे हो, 90 भी जा रहे हो, दैट्स गुड। बट आप अगर 70 पे एक बार एग्जाम में आ गए और आपने कैलकुलेशन किया, आप 70 प्लस हो, रिमेंबर यू आर सेफ फॉर एवरी कैटेगरी। हर एक कैटेगरी के लिए आप सेफ हो। देखो आप खुद से देख सकते हो कि SC
SC के लिए कितने पोस्ट है, ST RBA के लिए कितने पोस्ट है, उस हिसाब से देखोगे आप सेफ किस पॉइंट पे हो। तो जब भी आप 80 क्वेश्चंस पे आ जाओगे, अगर आपका स्कोर बिल्कुल पहले हाफ में आपने देखा कि आपका स्कोर 70 और 80 के ऊपर टच करा है, उसके बाद आप बिल्कुल भी ओवर अटेम्प्ट नहीं करोगे। उसके बाद आप चुन चुन के क्वेश्चंस करोगे और चुन चुन के अपना स्कोर बढ़ा दोगे। इसलिए डोंट ओवर अटेम्प्ट 120 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे फिजिकल टेस्ट होने वाला है इसको। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सिलेक्शन लिस्ट बाहर करेंगे, दैट इज वी कैन से द लिस्ट फॉर अनदर, दैट इज द फिजिकल टेस्ट। ओके बाय।